अजीत पवार की मौत ने इस वक्त पूरे देश को हिला कर रखा है। जिस तरीके से उनकी मौत की खबर सुबह सवेरे निकलकर सामने आई कि कैसे उनका विमान क्रैश हो गया है, उसके बाद तमाम तरीके के लोग अनुमान लगा रहे थे कि आखिर वजह क्या है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या ये दुर्घटना थी या फिर कोई साजिश। लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष ने एक बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा दिया है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के पास एक ऐसा फाइल था जिस फाइल के बारे में उन्होंने जिक्र किया था कि अगर वो फाइल लोगों तक पहुंच गई तो एक पार्टी की बनी बनाई विसात जो है वो डगमगा जाएगी, पूरा आसियाना जो है उनका उजड़ जाएगा। ऐसे ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देने वाली हूं, क्योंकि सुबह से ही लगातार पल पल की अपडेट अजीत पवार की मृत्यु से लेकर अब तक जो भी खुलासा हुआ है, जो भी सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए, फोटोज निकलकर सामने आए, चश्मदीद के गवाह निकलकर सामने आए, वो तमाम जानकारियां आपको लगातार दे रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ी जानकारी ममता बनर्जी के जरिए शेयर की गई है और कुछ रिपोर्ट्स भी निकलकर सामने आए हैं। कुछ पुरानी खबर 2 हफ्ते पहले की भी निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है अजीत पवार महायुति से अलग होने वाले थे। वो महायुति जिस महायुति में डे 1 से ही आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में बवाल छाया हुआ था, कुर्सी सत्ता पावर को लेकर। एकनाथ शिंदे अलग नाराज थे, अजीत पवार अलग नाराज थे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर कई बड़े नेता महायुति में नहीं पसंद कर रहे थे। उड़ती उड़ती खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो घोटाला है। और देखते ही देखते ये गड़बड़ घोटाला एक ऐसी खबर में तब्दील हो जाती है जिसका अंदाज़ा अंदेशा किसी को भी नहीं था, किसी को भी नहीं, कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है कि क्या अजीत पवार की मृत्यु के पीछे कोई षड्यंत्र था, कोई साजिश था, या किसी को डर सता रहा था। क्योंकि एक एक जानकारी आपके सामने जो रखने वाली हूँ उसे सुनकर आप खुद दंग हो जाएंगे कि विपक्ष के जरिए, खासकर ममता बनर्जी के जरिए और तमाम विपक्षी दल के नेता जो है एक एक करके खुलकर सामने आने लगे हैं और जो बातें कह रहे हैं वो जानना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं ममता बनर्जी का आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगी जो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के तौर पर निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि महायुति छोड़ना चाहते थे अजीत पवार और इस मामले की जांच के लिए ममता बनर्जी ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है, सड़कों पर उतर आई हैं, माइक लेकर कह रही हैं कि निष्पक्षता के साथ अजीत पवार मामले में जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, देश को ये पता लगना चाहिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे ये इतना बड़ा हादसा जो है अचानक से एकाएक करके सामने आ गया, जहां पर ट्रेंड पायलट्स थे। मैंने आपको अपनी पहली रिपोर्ट में बताया था दोस्तों, जैसे जैसे जानकारी आई है कि कैसे 10 साल से ट्रेंड पायलट जो है इस विमान को उड़ा रहे थे, उनके निगरानी में यह हादसा हो जाता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी लोग सवार थे कोई बचा नहीं है, सबके सब लोगों की मौत हो चुकी है। एक ऐसा शख्स नहीं बचा है जो ये बता सके कि आखिर पलों में आखिर चीज़ें क्या हो रही थी, किस तरीके के सिचुएशंस थे, कोई बताने वाला नहीं है। आपको याद होगा गुजरात का विमान हादसा, जहां पर 247 से ज़्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी, लेकिन एक शख्स बचा था। एक शख्स उस प्लेन से जिंदा वापस आया था और उसने आंखों देखी कहानियां बताई थी। खैर, आपको बता दूं कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस वक्त खुलकर सड़कों पर उतर आई हैं और उनका आरोप है कि अजीत पवार के पास कुछ ऐसे फाइल्स थे, कुछ ऐसे पेन ड्राइव्स थे जिसको लेकर वो महायुति छोड़ने की बात कर रहे थे। भ्रष्टाचार के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था कि जो आरोप उन पर लगाया गया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी उनको बताया गया था, आज उन्हीं की सरकार में उनके भ्रष्टाचार को क्लीन चिट दे दिया गया। ये बात भी, ये जिक्र भी अजीत पवार के जरिए की गई है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मृत्यु के बाद लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। अजीत पवार महायुति गठबंधन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस हादसे के पीछे कोई साजिश हो सकती है।
किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, सब बिके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अजीत पवार की मौत की जांच की जाए, ऐसा मांग जो है इस वक्त ममता बनर्जी के जरिए की जा रही है। अब देखिए, कुणाल शुक्ला नाम के एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा था बीजेपी की भ्रष्टाचार की फाइल मेरे पास है, और आज उनका विमान हादसे में निधन हो गया है। रामराज में इस तरीके के हादसे का शिकार हुए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। इस तरीके की भी जानकारी जो है कुणाल शुक्ला के जरिए दी जा रही है। आगे दोस्तों मैं आपको पुरानी रिपोर्ट, 2 हफ्ते पहले पुरानी सत्य हिंदी की रिपोर्ट भी दिखाना चाहूँगी, जिसमें खुलकर ये कहा गया था कि अजीत पवार ने लगाया था बीजेपी पर सिंचाई प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप, जिसके बाद बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई थी। आप हेडलाइन देख सकते हैं, सत्य हिंदी की रिपोर्ट है, उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है। 2 हफ्ते पहले अजीत पवार ने लगाया था बीजेपी पर सिंचाई प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप। 15 जनवरी 2026 की ये रिपोर्ट है। आप समझ रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और कुछ ही दिनों बाद अब खबर आती है कि अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अजीत पवार का वजूद, नामो निशान राजनीति से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। और जिस तरीके से प्लेन के टुकड़े नज़र आए हैं वो आप सभी ने देखा है कि रनवे से कुछ ही दूरी के ऊपर ये प्लेन क्रैश हो जाता है। 100 फीट ऊपर, मात्र 100 फीट ऊपर ये प्लेन क्रैश होता है और फिर सब कुछ धुआं में तब्दील हो जाता है, धुआं में बदल जाता है। और फिर खबर आती है कि इस प्लेन में सवार कोई शख्स नहीं बचा है, जिसके बाद धीरे धीरे लोग जानने की कोशिश करते हैं, लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। आप सभी हमारे दर्शक लगातार इस खबर को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी लगातार जो चीज़ें आ रही है, जो तस्वीरें आ रही है, वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। लेकिन जैसे जैसी चीज़ें सामने आ रही है, चाहे वो विपक्ष के नेता का आरोप हो, चाहे पुराने बयान हो, वो सब कुछ अगर मिलाकर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ही हलचल थी महाराष्ट्र के अंदर। एक ऐसी हलचल जिसे छुपाने की कोशिश शायद करने की पूरी जो है की जा रही थी, लेकिन वो छुप नहीं पाई, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार मतभेद, मनभेद, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही थी। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग दाड़ा जो है वो कह रहे हैं कि ये बेहद गंभीर विषय है। क्या ये हादसा कोई साजिश है? पहले से दुर्घटनाग्रस्त विमान को वीआईपी के लिए कोई इस्तेमाल किया गया? इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता के जरिए ये बात उठाई गई है। वहीं अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया, पहले कॉन्डोलेंस के लिए स्टेटमेंट आया था, लेकिन अब जो है लोकसभा के बाहर जो है अखिलेश यादव अपने समर्थक, अपने नेताओं के साथ मौजूद हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अजीत पवार जी महाराष्ट्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। वीआईपी के साथ इस तरीके की घटना ना हो, और ये बात साफ होनी चाहिए कि आखिर ये घटना क्यों हुई। एक एक लोग यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये घटना किस वजह से हुई है। चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों का स्टेटमेंट हो या विपक्ष में बैठे हुए लोगों का स्टेटमेंट हो, इस खबर को सुनने के बाद हर कोई स्तंभ है, हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। आगे देखिए, एकनाथ शिंदे का भी कुछ बयान है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। इस वायरल तस्वीर में कहा जा रहा है कि इनको शाम को पता चलेगा, मैं तो लेने वाला हूँ। अजीत दादा पवार बिंदास बेवाक ज़मीनी नेता थे, जो बोलते थे वो करके दिखाते थे, हाजिर जवाबी नेता थे, महाराष्ट्र के लोगों का दिल जीतने वाले, और अजीत पवार चले गए। इस तरीके का बयान जो है एक नाथ शिंदे के ज़रिए भी सामने आया है। अब देखिए, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता है संजय राउत, उनका भी कुछ स्टेटमेंट पुराना सामने आ रहा है, जिसमें कहा गया था 24 जनवरी को शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था कि अजीत पवार बीजेपी की महायुति सरकार को छोड़ सकते हैं, शरद पवार के साथ मिलकर एमवीए में लौट सकते हैं और एनसीपी के दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं। ऐसा जो है स्टेटमेंट संजय राउत के जरिए दिया गया था। 28 जनवरी को अजीत पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। क्या सच में अजीत पवार बीजेपी की महायुति सरकार छोड़ना चाहते थे? संजय राउत ने ऐसा ही कुछ दिनों पहले ये बयान देकर सनसनीखेज फैलाया था,
और अब उन्हीं बयानों को इन तमाम हादसों से जोड़ा जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला था। अब देखिए, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के सीएम का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश की पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए, पता लगानी चाहिए कि इसके पीछे की वजह क्या थी। ये बात जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के ज़रिए कही गई है। अब आगे देखिए, अजय झा नाम के एक यूज़र है, उन्होंने भी कुछ वीडियो शेयर किया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर और कहा है कि देखिए कैसे जो है लगातार वो तमाम तार जो है जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि जिस तरीके के बयान सामने आए थे उस बयान को लेकर काफ़ी लोग एक दूसरी जो चीज़ें हैं, जो पुरानी फाइलें हैं, पुराने जो स्टेटमेंट्स हैं और जो खबरें हैं उससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है। एक पत्रकार है, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया और बताया कि अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी और पवार परिवार की राजनीति बदल जाएगी। अब एनसीपी का विलय होना तय है। शरद पवार को फिलहाल कमान संभालनी होगी। आगे चलकर भले ही सुप्रिया सूले को पार्टी की जिम्मेदारी मिल जाए, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे फिलहाल के लिए उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव 2029 में होने वाले हैं। आगे चलकर सुप्रिया सूले उप मुख्यमंत्री बन जाए और सुनेत्रा पवार एक बार बारामती से चुनाव लड़ ले। इस तरीके की तमाम जानकारी, जिसको जो मतलब लग रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली क्या होने वाली है, उस तरीके का स्टेटमेंट और अपनी बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से रखी जा रही है। सच क्या है, तथ्य क्या है, इस हादसे के पीछे की वजह क्या है, ये तो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तमाम देश की निगाहें इस खबर पर टिकी हुई है। जो हादसा हुआ है वो हादसा बहुत बड़ा है और इस हादसे के पीछे जो भी है, जिस किसी का भी हाथ है या साजिश है या षड्यंत्र है या हादसा हुआ है, उन तमाम जानकारी को देश के सामने आना ज़रूरी है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।